हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वर्ड दे कविता उसको रिवीजन करेंगे, है ना। अभी रिवीजन करेंगे और होमवर्क में भी रिवीजन करने के लिए ही है आपको। यानी फर्स्ट लेसन भी करना है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा तो सेकंड भी आपको करना है। कल हमने बताए थे कि हम मैडम से परमिशन ले लेंगे और उसके बाद आपको 2 दिन रिवीजन कराएंगे और तीसरे दिन मतलब सैटरडे को आपका सैटरडे इवेंट्स भी होगा और आपका टेस्ट भी होगा। तो टेस्ट के लिए हम क्वेश्चन पेपर आपको डाल देंगे। उस क्वेश्चन पेपर को आपको बनाना है और सैटरडे को शाम को या संडे के दिन आप डाल सकते हैं, या मंडे का भी टाइम है, मंडे को भी आप होमवर्क के रूप में वो टेस्ट पेपर आपको ईमानदारी से बनाना है, नकल नहीं मारना है ना। जितना भी बनता है चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, है ना, जैसे हम अच्छे से क्लास में देते थे, स्कूल में देते थे। तो अब हम इसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं। आपको पहले ही पता है कि हम कैसे क्वेश्चन पेपर बनाते थे, उसी हिसाब से हम बनाएंगे और आपको अभी बताते भी जा रहे हैं। देखिए, वर्ड दे कविता, है ना। सबसे पहले इसकी 4 लाइन आपको लिखने आएगी। कोई सी भी 4 लाइन आपको लिखना है कविता की। एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं क्योंकि अपन अभी बहुत देर से आगे का लेसन पढ़ रहे थे, इसलिए इसको क्या कर रहे थे, भूल गए थे, टाइम मशीन की यात्रा में खो गए थे, है ना। अब अगला हम ये आगे पढ़ के सुना रहे हैं आपको। वर दे वीणा वादिनी वर दे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। काट्य अंध उर्के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर कलुष भेद तम्हार प्रकाश भर जगमग जगमग कर दे। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ नवल कंठ नौ जलद मंदर नौ नभ के नौ विहंग व्रंत को नौ पर नौ स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे। तो इसकी कोई सी भी 4 लाइन जो आपको याद हो सकती है वो आपको याद करना है, ठीक है। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कविता की 4 लाइन, ठीक है। कविता की 4 लाइन आपको याद करनी है। सेकंड में आ जाएगा आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ भी आपको याद करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बता देते हैं अभी। जैसे कि रव का ध्वनि होगा अंध उर का अज्ञानपूर्ण हृदय, कलुष यानी पाप या मलिनता, जलद यानी मेघ बादल, मंद यानी गंभीर, विहंग यानी पक्षियों का समूह। ऐसे आपको मीनिंग याद करना है, आपने कॉपी में भी लिखे होंगे, याद करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। त्रिपाठी निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इनका जीवन परिचय जो है आपको याद करना है ना। इनका जीवन परिचय कैसे याद करेंगे? महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा छायावाद का आधार स्तंभ किस कवि को माना जाता है। उसमें 4 नाम दिए रहेंगे, अगर अपने को याद है तो अपन क्या लिखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर अगला है उनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के 21 फरवरी 1896 को हुआ था। 1896 मतलब 1896 को। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन गया, इससे भी प्रश्न आ सकता है। फिर अगला, इनके पिता पंडित राम साहब तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। ये भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको पूरी तैयारी करना है। उन्होंने हाई स्कूल तक विधिवत शिक्षा प्राप्त की और हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला भाषा का अध्ययन किया। कौन कौन सी भाषा का अध्ययन किया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला, 1918 से 1922 तक महिषा दल राज्य की सेवा की। कौन से दल की सेवा की? तो महिषा दल सेवा की। कब से कब तक? 1918 से 1922 तक। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करने लगे, है ना, अपने आप लेखन करने लगे। 1923 में मतवाला के संपादक बने, है ना। फिर उसके बाद मासिक पत्रिका सुधा का भी संपादन किया। अगला, 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में उनका निधन हो गया। ये पूरे इनमें से कोई से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, क्योंकि अब अपन बड़े होते जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आओ करे 1, 2, 3 के ही प्रश्न दिए जाएंगे, कहीं से भी अपन अंदर से भी दे सकते हैं। अगला, अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, लिली, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, अपरा और कुल्ली भाट आदि इनकी क्या है, रचनाएं हैं। जैसे अपन ने पूछ ली कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, कबीरदास की, सूरदास की और मीराबाई की। तो अपन पढ़े हैं तो अपन क्या लगा देंगे, टिक।
कुकुर मुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, है ना। जो हम बताते जा रहे हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और टेस्ट में अच्छे नंबर लीजिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन है आओ करें। आओ करें 4 तक के हैं आपके में, है ना। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में आओ करें, आओ करें 1 2 3 और ये 4, इतना तैयारी करना है आपको, है ना। तो अभी फिर से हम रिवीजन कर ले रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कवि किससे वर मांग रहा है? तो माँ सरस्वती से। माँ सरस्वती के हाथों में कौन सा वाद्य यंत्र है? वीणा, है ना। माँ सरस्वती को किसकी देवी माना गया है? तो विद्या की देवी माना गया है। फिर कवि विहंग वृत्त के लिए क्या मांगता है? विहंग वृत्त के लिए नए पर यानी पंख मांगता है। अगला क्वेश्चन आओ करे 2, है ना। अंध उर से कवि का क्या आशय है? अंध उर से कवि का आशय है अज्ञान पूर्ण हृदय, है ना। अगला क्वेश्चन कवि किसके लिए 9 पर मांग रहा है? 9 पर, 9 यानी नया और पर यानी पंख, तो पक्षियों के समूह के लिए, है ना। पक्षियों का जो समूह है उसके लिए नए पंख मांग रहा है। अगला क्वेश्चन कवि क्या हरने की मांग कर रहा है? तो अंधकार को हरने की मांग कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन नौ नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो नौ नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि नए पक्षियों के समूह को नए पंख दे दे, ऐसा करके वो वरदान मतलब कवि कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है ना आओ करे 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान मांग रहा है ना। तो इसका आंसर हमने सब लिखा दिए हैं कि हे वीणा वादिनी अपनी प्रिय ध्वनि से भारतवर्ष में अमृत मंत्र को भर दे, है ना। फिर कवि ने किन प्राकृतिक वस्तुओं के नवल रूप की मांग की है? तो गति, लय, ताल, मेघ, ध्वनि, आकाश, पक्षियों के समूह, पंख, इन सब की कवि ने मांग की है। सब कॉपी में आंसर लिखे हैं, याद कीजिए। और अगला क्वेश्चन रहेगा आपका आओ करे 4। अब हम बड़े हो गए हैं, अब अपने को पंक्तियों का आशय स्पष्ट करने आएगा, है ना। उसमें अपने को संदर्भ प्रसंग दोनों लिखना पड़ेगा, दोनों लिखवाए थे हमने, है ना। काट अंध पंक्तियां 2 दी रहेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहेगा आशय स्पष्ट कीजिए। ये आशय स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा आपको, है ना। ये वाला जो है ये इसके अंतर्गत आएगा। आशय स्पष्ट कीजिए 4 नंबर, और ये आशय स्पष्ट कीजिए ये आ जाएगा, ठीक है। तो काट अंध, फिर अपन जैसे वहाँ पंक्ति आएंगी तो अपन लिखेंगे काट अंध डैश लगा के निर्झर तक, और फिर लिखेंगे संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, पिछले बार भी लिखे थे आप लोग ने, है ना। तो इस बार भी देख लीजिए प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक माइलस्टोन के पाठ 1 वर्दे कविता से ली गई है, और इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रसंग कवि यहाँ पर माँ सरस्वती से क्या कर रहा है? भारतवर्ष में जो है अंधकार उसको दूर करने के लिए कवि यहाँ पर कह रहा है। और फिर अर्थ लिखेंगे अपन उसका कि काट अंधूर के स्तर, ये सब कॉपी में लिखा है, आप उसको तैयार कीजिए। सेकंड वाला 9 गति 9 लय ताल, ये दोनों को आपको तैयार करना है ना। उसके बाद अब अगली बुक निकाल लीजिए अपनी मेरी बारी। इसमें ये पंक्तियाँ दी गई है ना, इसे ध्यान से पढ़ना है। लिए कर कंच में वीणा सुभासिनी तुम सुहाती हो, विराजो इस हृदय में माँ मुझे क्यों भूल जाती हो। ये जो आपकी सेकंड बुक है मेरी बारी वाली, इसमें मेरी बारी 1 का जो कविता दी गई है ना उसको तैयार करना है आपको। तुम ही हो वेद की माता, तुम ही हो ज्ञान की दाता, अकिंचन जानकर मुझको ना अपना क्यों बनाती हो, विराजो इस हृदय में माँ मुझे क्यों भूल जाती हो। पथिक मैं भ्रांत आकुल सा, व्यथित अनजान हूँ शिशु सा, मुझे सद ज्ञान की लोरी तुम अब ना सुनाती हो, विराजो इस हृदय में माँ मुझे क्यों भूल जाती हो। अभय वरदायिनी तुम हो, सकल दुख हारिनी तुम हो, वरद कर रखना सर पर क्या क्यों मुझे तुम आसुलाती हो, विराजो इस हृदय में माँ मुझे क्यों भूल जाती हो। अब इसके क्वेश्चन आंसर है। उपरोक्त कविता में कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? तो कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है। कवि माता से कहाँ विराजने की विनती कर रहा है? तो हृदय में विराजने की विनती कर रहा है। फिर अगला अभय वरदायिनी का क्या अर्थ है? अभय वरदायिनी का अर्थ है बिना डर के वर देने वाली, है ना। आपको लोरी कौन सुनाता है? आपको हमको लोरी कौन सुनाता है? विद्या की देवी माँ सरस्वती, है ना। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त हो रही है। उसके पहले हम आपको एक और चीज़ बता देंगे। आपके जो साथी हैं चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, उन सबको भी बताइए कि मतलब अब टेस्ट भी चलने लगे हैं, तो आप लोग ये पूरे वीडियोस देखिए
और उसके बाद अपनी घर में तैयारी भी कीजिए और जो होमवर्क है उसको चेक भी कराइए। तो आपका रिवीजन के लिए आज होमवर्क में यही है, ये पूरा लेसन जो है आपको तैयार करना। यहाँ क्वेश्चन भी हमने बता दिए हैं कि कविता की 4 लाइन, शब्दार्थ, जीवन परिचय, आओ करे 1 2 3 4 जो है ये आशय स्पष्ट करने में है। और मेरी बारी का जो एक कविता है और उसके क्वेश्चन है वो भी आपको तैयार करना है। देख लो, आपको ग्रामर अभी फ़िलहाल में इस लेसन में नहीं है, अगला लेसन पढ़ेंगे तो उसमें ग्रामर। तो आज इसको पूरा तैयार कर लीजिए और कल जो है थोड़ा सा और बसंत आ गया उसको भी तैयार करके रखिए, कल हम उसका रिवीजन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।